हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th हिंदी मीडियम का सब्जेक्ट हिंदी जो है स्टूडेंट्स, उसका चैप्टर 2 जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टडी करने वाले। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो तुलसीदास लेखक के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल के यहाँ पे सोरो यहाँ पे जिला एठा में मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता उनके विछोद हो गया था, मतलब माता पिता से बिछड़ गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा ने उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी जो थे वो अतुलनीय थे। रामचरितमानस कवि के अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल्य मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादा एवं आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी, ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान यानी उनकी मृत्यु हुई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका यानी कवितावली की रचना जो थी वो व्रज भाषा में की थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाएं देखी जा सकती है, तो देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठ, हरि गीतिका एवं अन्य छंद पिरोए गए हैं, मतलब उसमें रखे, मतलब लिख कर यहाँ पे बनाया गया है। विनय पत्रिका की रचना गेह पदों में हुई है। कवितावली सवैया कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचना में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य का उत्कृष्ट रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, बता दूं, ये जो चैप्टर में हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उसका पाठ का सारांश यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे पढ़ लेते हैं। ये अंश जो है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जो घटना जो होती है वो राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में होती है। सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम जो होते हैं वो जब यह समाचार मिला तो क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने से बाहर हो जाते हैं, मतलब अपने आपे से। उनका जो होता है, कह सकते हैं आपका जो मतलब आपा हो सकता है, ठीक है, जो हमारा एक अखंड जो है, ठीक है, उससे वो बाहर हो जाते हैं, मतलब गुस्से एकदम हो जाता है एकदम पूरा। राम की विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अनंता उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध के बारे में वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस में पगी व्यक्तित्व, यहाँ पे कह सकते हैं व्यक्ति योग्यता और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो ये फिगर देख रहे हैं, ये हमारे परशुराम है और ये राम लक्ष्मण के बीच में यहाँ पे होने वाली इनका धनुष जो है वो टूट गया, इस वजह से क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे क्रोधित हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का भी नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करने से पहले कुछ यहाँ पे हम शब्द संपदा देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है भंजनिहारा यानी भंग करने वाला, तोड़ने वाला। ऋषाई मतलब क्रोध, रिपु मतलब शत्रु। उसके बाद बिलगव यानी अलग होना, अवमाने यानी अपमान, लरिकाई यानी बचपन में, लरिकाई बोलते हैं ना, अभी लड़का है ऐसा। परशु मतलब यहाँ पे फरसा से है। कोही मतलब क्रोधी। महिदेव यानी ब्राह्मण। बिलोक यानी देखकर। अर्भक यानी बच्चा। ठीक है स्टूडेंट्स। महावट यानी महान योद्धा। मही मतलब धरती। कुठारू मतलब कुल्हाड़। उसके बाद कुम्हाड़ बतिया यानी बहुत कमजोर या फिर निर्बल व्यक्ति। तरजनी मतलब अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसे तरजनी कहा जाता है। उसके बाद कुलिश यानी कठोर। सरोस यानी क्रोधित होना। कौशिक यानी विश्वामित्र। भानुवंश यानी सूर्यवंश का। निरंकुश यानी जिस पर कोई दबाव ना हो, मनमानी करने वाला, उसे निरंकुश बोलते हैं। उसके बाद अशंकु यानी शंका रहित। घालक यानी होता है नाश करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट दिए हैं कलकवरु यानी जिसे काल ने अपने ग्रास बना दिया हो, या ठीक है जिसे मृत कह सकते हैं, मतलब मर गया हो। उसके बाद अबुदु मतलब यहाँ पे होता है नश्मक्ष। उसके बाद खोरी मतलब दोष। फिर हटकह यानी मना करने वाला। अछोबा यानी शांत धीर जो घबराया ना हो। उसके बाद वग जोगु यानी मरने योग्य।
अकरुण यानी जिसने करुणा ना हो, अधिशुनु यानी गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, गाधी के पुत्र यानी कौन, विश्वामित्र, जिसे गाधी सुनी कहा जाता है। उसके बाद अयमय यानी लोहे का बना हुआ, नेवारे यानी मना करना, उखमय यानी गन्ने से बना। अब लास्ट हमें दिया है यहाँ पे कृष्ण, मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी देख लेते हैं। तो दोहा, दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स मात्रा कैसे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अ की मात्रा यहाँ पे 1 हो गई, फिर बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे 2 हो गई, आधा ग ये कितना हो गया 3 हो गया, और न यहाँ पे कितना हो गया 4। इस तरह कुल कितनी मात्रा यहाँ पे हो गई, 4 मात्रा हो गई। तो इसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, छंदक बोलते हैं। तो इस तरह दोहे के अंदर एक लाइन के अंदर कुल स्टूडेंट्स कितनी मात्राएं होती है, कुल 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरी और चौथी पंक्ति में, यानी जो दूसरी पंक्ति यानी पहली पंक्ति हो गई, इसमें जो दूसरी पंक्ति जो होगी, तीसरी पंक्ति छोड़ने के बाद जो चौथी पंक्ति जो होगी, उसके अंदर कुल 11 मात्राएं पाई जाती हैं। उसके बाद चौपाई, चौपाई जो है वो मात्रिक छंद चौपाई 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। अब इसमें कुल कितनी, यहाँ पे 4 जो होती हैं, यहाँ पे 4 पंक्तियां होती हैं, यानी 4 लाइन इसके अंदर होती हैं, जिसके अंदर प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। तुलसी ने अपने पहले सूफी कवियों में अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जैशी का पद्मावत उल्लेखनीय है। अब स्टूडेंट्स चैप्टर का पहला भावार्थ देखते हैं। तो क्या दिया हमें, नाथ संबूधनी बंज निहारा, कोहिए केहू एक दास तुम्हारा, अहिषु कह कहियो किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करी करियूं लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बहु शमसो रिपु मोरा, शो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जिहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरे लरिकारी, कभू न अशी ऋष किन्ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषाई कह मृगकुल केतु, रे नृप बालक कालबश बोलत तो ही ना सांभर, धनु ही शम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि धनुष भंग करने के पश्चात पधारे परशुराम जी जो हैं वो क्रोधित देखकर श्री राम उन्हें विनय पूर्वक कहते हैं कि धान संबोधन भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ही मालूम पड़ता है परशुराम को कि उनका धनुष जो है वो टूट गया है, तो वैसे ही वो क्रोधित होकर आते हैं और श्री राम उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी को धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, यानी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला केहू एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। ऐशो कह कही किन मोही, सुनी ऋषाई बोले मुनि कोही। तो क्या आज्ञा है कि आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी परशुराम गुस्से में बोले, ऐशो कह ही किन मोही, मतलब ऐसा कहकर श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप ऐसा मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी ऋषाई बोले मुनि क्रोही, ऐसा सुनकर परशुराम जो है वो और क्रोधित हो जाते हैं। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहू शिव धनु तोरा, शब शबाहु शमसो रिपु मोरा। तो यहाँ पे परशुराम कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करने तो लड़ाई ही करनी चाहिए। यानी सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, अरे करनी करियो लड़ाई, यानी जो और लड़ाई जो करना है यहाँ पे जो शत्रु जो है उसे लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सब सबाहु शम सो रिपु मोरा। तो वहाँ पे बाद में कहते हैं शत्रु का काम करना तो लड़ाई ही करनी चाहिए। तो ऐसा कहते हैं, सुनो जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बहु के समान मेरा शत्रु है, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। ऐसा कहते हैं, सो बिलगऊ बिहई समाजा, नत मारे जिहू सब राजा। वो कहता है कि जो शत्रु जो है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, वरना मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। ऐसा परशुराम जी जो है वो कहते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरी अवमाने, बहु धनुरी तोरे लरिकाई, कभू न अशी ऋष किन्ही गोशाही। उसके बाद यहाँ पे
आगे कहते हैं मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। तो वही यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है, लखन मुस्कुराने, या लखन मतलब यहाँ पे लक्ष्मण से मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि है गौशाई। गौशाई किसके लिए यूज किया गया? परशुराम के लिए यूज किया गया है कि लड़कपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली, बहु धनुरी तोड़े लड़काई, मतलब लड़कपन में हमने बहुत सी धनुरी तोड़ डाली। अरे राजपूत, काल के वंश में होते हुए तूने मुझे कुछ भी होश नहीं है। अब यहाँ पे आगे कहते हैं कभू न अशिरिक वही गोशाई, मतलब आपने कभी भी हमको कुछ नहीं बोला। ये धनु पर ममता केहू हेतु, सुनी रिशाई का भृगुकुल केतु। उसके बाद आगे कहते हैं कि यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप जो है यहाँ पे, मतलब जो परशुराम जो है वो, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? ऐसा कहते हैं, ये धनुष ममता के ही हेतु। लक्ष्मण कहते कि आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाय का भृगुकुल केतु। यह सुनकर जो भृगुवंश की ध्वजा जो है यानी परशुराम जी जो है वो क्रुपित यानी गुस्से होकर कहने लगते हैं कि हे नृप बालक, काल बश बोलत तोहु ना शांभर, धनुहिर शम त्रिपुरा री धनु विदित सकल संसार। ऐसा कहकर परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजपूत, काल मृत्यु के वश में होते हुए होने से भी तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। मतलब तू एक मृत्यु के पास खड़ा है, मैं तुझे कभी भी तुझे मार डाल सकता, लेकिन फिर भी तुझे डर बिल्कुल नहीं है। सारे संसार भर में विख्यात शिव जी का ये धनुष धनुई के समान है। धनुई शम त्रिपुरा, यानी सारे संसार में शिव जी का ये प्रसिद्ध धनुष जो है वो धनुई के समान है। क्या धनुई के समान है? ऐसा मतलब एक धनुष के समान है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमें दोहा यहाँ पे दिया गया, तो देखते हैं। लखन कहा हरि हमरे जाना, सुनहु देव शब धनुष समाना, क क्षति लाभु जून धरु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिन काज करी कत रोषु। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सोन है सुबहु न मोरा। बलकु बोली बधे नहीं तो ही, केवल मुनि छड़ जनही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवंत किन्दिन्ही। शबाहु भुज दे निहारा, परशु बिलु की महिप कुमारा। मतु पितहि जनि सोच बश करशी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक, दलन परशु मोर अति घोर। तो दूसरे यहाँ पे दोहे के अंदर लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि लखन का हरि हसी हमरे जाना, मतलब यहाँ पे दूसरे दोहे के अंदर लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि सुनहु देव शब्द धनुष समाना। ऐसा मतलब कहते हैं कि हे देव सुनिए, मेरे समझ से तो सभी धनुष जो हैं वो क्या है? समान हैं। क क्षति लभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो इस पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ या हानि? लाभु यहाँ पे क्षति मतलब यहाँ पे नुकसान। इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि? देखा राम नयन के भोरे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। नए के मतलब भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोषु। फिर भी यह तो टूट ही गया, इसमें रघुनाथ यानी श्री राम जी का दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मतलब यहाँ पे श्री राम के छूते ही मतलब ये जो है टूट गया, तो इसमें श्री राम का क्या दोष है? बोले चित्ते परशु की ओरा, रे शट सुनेहु सुबहु न मोरा। तो ऐसा आप आकरण, मतलब हे मुनि, आगे कहते हैं हे मुनि, आकरण ही क्रोध किस लिए कर रहे हो? मतलब आप बिना फालतू बेवजह ही आप क्यों क्रोध कर रहे हो? सिर्फ एक धनुष ही तो टूटा हुआ है। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले। उसके बाद बलकु बोले चिते परशुराम की ओरा, परशुराम जो है वो अपने यहाँ पे कुल्हड़ की ओर देखकर फरसे की ओर देखकर बोले, केवल मुनि जड़ जनही मोरा। यहाँ पे कहते हैं रे शट सुनियो सुबह न मोरा। यहाँ पे वो देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बलकु बोली बदे नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ कन्ही मोही जान ही मोही। हे बालक, तू मुझे अभी जानता नहीं है, मैं जानकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे मात्र निरा मुनि ही जानता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ।
भुजबल भूमि भूत बिनु किन्ही विपुल भर वही देवन्य देवन्य दिन्ही। और आगे कहते हैं कि मैं विश्व भर में क्षत्रिय वंश के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मतलब मैं क्षत्रिय वंश के शत्रु के रूप में पूरे विश्व भर में विख्यात हूँ। मैं भुजबल भूमि भूत बिनु किन्ही, मैं अपने भुजाओं के शक्ति से पृथ्वी में राजाओं से रहित कर दिया। मैंने अपनी शक्ति से जो पृथ्वी की जो राजा जैसे उसे रहित कर दिया और बहुत बार ब्राह्मणों को दे डाला। स सबाहु भुज छे निहारा परशु बिलो को महिप कुम्हारा। वो कहते हैं मैंने दे डाला, हे राजकुमार सहस्त्र बहु की हजार भुजाओं, यानी सहस्त्र बहु, ठीक है, यानी सहस्त्र यानी बहुत सारे हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। परशु बिलो को महिप कुमारा, हजारों सहस्त्र, यहाँ पे बहु को हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। उसके बाद कहते हैं मतु पितहि जनी सोच बश करशी महिषकी शोर, गर्भन के अर्भक दल परशु मोर अति घोर। आगे आखिरी पंक्ति में कहते हैं कि हरे राजा के किशोर, तू अपने माता पिता के सोच का कारण मत बन, मेरा फरसा बहुत भयानक है। मतु पितहि जानी सोच बस करसी महिष किशोर, तू अपने माता पिता के सोच का कारण मत बन और मेरा फरसा जो है वो बहुत भयानक है। जो गर्भन के अर्भक दल परशु मोर अति घोर, जो गर्भ में यानी जो माता के जो पेट के अंदर जो स्थित शिशु जो होता है उसका भी नाश करने वाला अत्यंत कठोर, यानी उसके लिए भी दया बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा दूसरे पंक्ति में यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है, यानी श्री लक्ष्मण और यहाँ पे परशुराम के संवाद का। उसके बाद तीसरे दोहे में कहते हैं कि यहाँ पे बिहिषी लखनु बोले मृदुबाणी, आहो मुनीषु महाबट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा कहते हैं लक्ष्मण जी हंसकर मृदुवाणी बोलते हैं। बिहिषी लखानु मतलब लक्ष्मण जी हंसकर मृदु यानी मीठी वाणी बोलते हैं। आहो मुनीषु महाबट मानी, हरे मुनीश्वर आप तो अपने तो बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। यहाँ पे ऐसा कहते हैं, हंसकर कहते हैं कि लक्ष्मण जी कि आप तो मुनीश्वर अपने आप को, मुनीषु मने तो मुनीश्वर, आपको अपने महावट बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फोकू पहाड़ू, और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, आप फूक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। ऐसे मतलब चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हाड़ बतिया को ऊ नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सराजन बाना, मैं कुछ कहा शहित अभिमाना। आगे कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हाड़े की बतिया यानी छोटा अथवा तो कच्चा माल नहीं है, ठीक है। जो तर्जनी की अंगुलियों के संकेत मात्र ही मर जाएगा, यानी आपकी तर्जनी की जो हाथ की जो अंगुलियां हैं हाथ की, उसके करने से ही मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर मैं ही कुछ अभिमान सहित कहा था, यानी देखी कुठारू सरसमान बाना यानी आपके कुठारू और धनुष को बाण को देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित ही मैंने यहाँ पे कहा था। आगे देखते हैं, वृतसुत समूझी जनेऊ बिलोकी, यहाँ पे वृतसुत मतलब यहाँ पे परशुराम से है। जो कुत कहू सहो ऋष रोकी, शूर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। आगे कहते हैं परशुराम जी कि भृगुवंशी समझकर, यानी भृगुवंशी यानी सूर्यवंश समझकर, यत्रो वदित यानी जनहु यानी देख कर भी आप जो कुछ कह रहे हैं उससे तो क्रोध रोक कर सह ले रहा हूं। मतलब कौन? ऐसा परशुराम कहते हैं देवता, शूर महिषूर हरिजन, ठीक है, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, इन पर हमारे कुल में, हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई, मतलब हमारे कुल में देवता है, भगवान और भक्त और गाय पर, इन पर वीरता दिखाई नहीं जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हु पा परी तुम्हारे, कोटि कुलिश शम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बन कुठारा। तो यहाँ पे इसलिए आगे परशुराम जी कहते हैं आप यदि मारे तो भी मुझे अपने पैर ही पड़ना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं यदि
मारे तो भी मुझे आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन भी करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि कुलिस, कुलिस मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स करोड़ों वज्रों के क्या है, सम यानी समान है। यहाँ पे बचनु मतलब यहाँ पे वचन से है। उसके बाद आगे कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा जो वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान है। उसके बाद व्यर्थ धरुहु, धनु बाण कुठारा। उसके बाद आगे कहते हैं कि धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। मतलब आपका जो यहाँ पे वचन जो है वो ही करोड़ों वज्रों के समान है। इस प्रकार आप जो धारण किए हुए धनुर यानी धनुष बाण और यहाँ पे जो कुठार जो है वो व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। जो बिलु की अनुचित कहु क्षमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले बोले गिर गंभीर। उसके बाद यहाँ पर जो परशुराम जी जो हैं वो धनुष कुठार देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धीर मुनि यानी शांत महामुनि मतलब यहाँ पे परशुराम शांत हो जाइए, उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश यानी कह सकते हैं भृगुवंश मणि यानी सूर्यवंश के परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बलकु, कुटिलु कालबश नीच कुलक घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु अशंकु। अब इसमें आगे कहते हैं कि परशुराम विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत दुर्बुद्धि वाला और कुटिल है। कौशिक मंद है बलकु, कुटिल कलबश नीच कुल घलकु, काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ठीक है, भानुवंश राकेश कलकु, निपट निरंकुश अवधु अशंकुश। ठीक है, उसके बाद कहते हैं यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। आगे कहते हैं कलक वलु होइए छन माही, कहो पुकारे खोरी मोहि नाही, तुम हटकहु जो चहु उभारा, कही प्रतापु बलु रोष तुम्हारा। उसके बाद आगे कहते हैं कि सूर्यवंशी प्राणचंद्र यानी भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह निरंकुश, यह एकदम उखंड मूर्ख और यहाँ पे बेखौफ है। कलक वलु होइए छन माही, क्षण मतलब यहाँ पे तुरंत, अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास यानी कह सकते हैं उसे मर जाएगा। ठीक है, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ बाद में मेरा दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम हटकू सो चौकू उभारा, कहिए प्रतापो रोष हमारा। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम मेरे प्रताप क्रोध और बल के बारे में बतलाकर इसे रोक लो। आगे कहते हैं लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने के हो तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आगे लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप तो होते हुए यानी रहते हुए भी आपका सुयास दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लखन कहे, लखन मतलब यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके होते हुए दूसरा आपका सुयास यानी आपके सामने आपका दुस्साहस कौन कर सकता है। तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी। आप स्वयं मुख से मतलब अपने मुख से करनी का वर्णन अनेकों बार नाना मतलब छोटी छोटी रीतियों में आपने किया है। इतनी बार भी यदि संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह ही डालिए। नहीं संतोषु ना पुनि कह न कछु कहू, जनी ऋष रोकी दुष दुख सतहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पहु शोभा। आगे श्री कृष्ण जी मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतने बार यदि आपको संतोष ना हुआ तो फिर भी कुछ कह ही डालिए, मतलब कुछ कहो मतलब कुछ तो कह ही डालिए। आपका क्रोध रोककर अशय दुख मत सहन कीजिए, मतलब दुख यहाँ पे मतलब आपका जो क्रोध है उसमें यहाँ पे दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता यहाँ पे वीर व्रत यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर मतलब यहाँ पे धैर्य से आप वीर धारण करने वाले, आप यहाँ पे धैर्यवान और छोबर रही थे। गाली देना आपको शोभा नहीं देता, गाली देतना पहुओ शोभा, गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। उसके बाद आगे कहता है सूर समर करनी कही ना जनवही आपू, विगमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। शूरवीर तो योद्धा में अपना वीर कर्म करते यानी शूरवीर जो है वो योद्धा जो है वो युद्ध के अंदर अपना वीर यानी जो ताकत जो है उसे दिखाते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते मतलब कहकर अपने आप को नहीं बताते हैं। विगमान रन पाई
रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। आगे कहते हैं कि रन पाई यानी रणभूमि में शत्रु को उपस्थित देखकर कायर ही अपने प्रताप यानी अपनी होशियारी जो है वो उसे दिखाता है। यानी कायर जो होता है वही क्या करता है, रणभूमि में अपने होशियारी मारता है, दिखावा करता है। और हमें आखिरी दोहे में यहाँ पे क्या आ गया है, तुम तो कालू हाक जनु लावा। तो स्टूडेंट्स ये पांचवा है, ठीक है, आखिरी नहीं है यहाँ पे। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधीर धरे कर घोरा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर यानी हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए जो है वो बुला रहे हैं, यानी अपना गुस्से को बार बार बुला रहे हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही, सुनत लखन के कठोर वचन, लक्ष्मण के इस प्रकार कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक जो यहाँ पे फरसे को ठीक करते हुए हाथ में ले लिया। अब जनी देहु देई देशु मोही लोगु, कटुबादी बालकु वग जोगु, बाग बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हो मर निहर भा साचा। उसके बाद परशुराम जी बोले, अब तो लोग मुझे दोष न दें। अब जनी देशु लोग मोही लोगु, अब तो लोग मुझे दोष न दें। कटुबादी बालकु वग जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के ही लायक है। बाल बिलो को बहु में सोचा, इसे बालक मानकर मैंने बहुत बार बचाया, अब वास्तव में ये बरने के ही लायक है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु, खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा, हे मुनि, अपराध के लिए क्षमा कीजिए। बाल दोषो गुण कहीं न साधु, बालक गुण और दोष को साधुजन ध्यान में नहीं रखते। परशुराम जी बोलते हैं कि तीखे धार वाला खर कुठार में अकुरुन को ही, तीखे धार वाला में दयावान क्रोधी और गुरुद्रोही अपराध मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देते छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, ना तो केहू काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते उ श्रम थोरे। तो आगे कहते हैं, इतने में भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, इसलिए विश्वामित्र, क्योंकि मात्र तुम्हारे शील से, सिर्फ आपके शील से, अन्यथा इस कठोर कुठार से काटकर, मतलब इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही श्रम में गुरु के ऋण में मुक्ति, गुरु के ऋण से, गुरु ही ऋण हो तो उ श्रम थोड़ी, गुरु के मतलब यहाँ पे ऋण से मुक्ति पा जाता। उसके बाद गाथी सुनु का हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ। अब ये गाथी सुनु, अय मैं खाड़ ना उख मैं, अजहू ना बूझ अबूझ। आगे लास्ट में कहते हैं कि विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि तो सर्वत्र हरा ही हारा लग रहा है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है, विश्वामित्र के हृदय में हंसकर कहा कि मुनि तो सर्वत्र हारा ही हारा लग रहा है। यानी कह सकते हैं कि सर्वत्र विजय के कारण श्री राम लक्ष्मण को ये सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं। कौन? जो परशुराम जी हैं वो ऐसा मान रहे हैं। किंतु फौलाद से बनी खड़ा तलवार है। यहाँ पे जो लक्ष्मण जो है वो कोई ईख से बनी खाड़ नहीं है। मुनि अब में ना समझ पाए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। मतलब मुनि जो है वो अब भी समझ नहीं पाए हैं कि लक्ष्मण कौन है। कहें लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरेन भय नीके, गुरु गिरिन रहा सोचू बड़ जी के। तो आगे लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद माता पिता ही उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता से भी अच्छी तरह अरुण हो गए हैं। अब गुरु का ऋण भी, जिसको लेकर आपके मन में बड़ी चिंता है, सो जनु हमरे माथे काड़ा दिन चली गए व्याज बड़ बाड़ा। तो वह मानो हमारे ही मत्थे लिया है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब अनि व्यवहारिया बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। तो अब हिसाब करने को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर आपको जो है आपका बकाया दे देता हूँ। सुनी कटु वचन
कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। उसके बाद लक्ष्मण जी के व्यंग कठोर वचन सुनकर परशुराम जी जो है वो कुठार संभालते हैं और पूरी सभा हाय तौबा करके पुकार उठी। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो निरुपदोही। उसके बाद आपको आगे कहते हैं कि ऐसा लक्ष्मण जी ने आगे कहा, हे भृगु श्रेष्ठ यानी परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजा के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण मानकर बचा रहा हूं। मिले न कभू सुवट रन गाड़े, द्विज देवता दरही के बाड़े। अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति शयन शयन ही लखनऊ निवारे। तो आप ब्राह्मण मानकर मैं आपको बचा रहा हूं, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में खड़े हैं। अनुचित यहाँ पे कहते हैं कि आप देवज धरी के पाड़े, अनुचित कभू लोग पुकारे, रघुपति शयन लघु निवारे। आप घर पर ही खड़े हैं, यह सुनकर लोग अनुचित हैं कहकर पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ ने आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। उसके बाद लास्ट में दिया गया यहाँ पे, लखन उतर आहुति शरीष भृगु बर कोपु कुर्शान, बढ़त देखी जल शम बचन बोलू रघुकुल भानु। तो स्टूडेंट्स आखिरी में लक्ष्मण जी के उत्तर से अहितु समान बने परशुराम जी अपने क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाते देखकर रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जो हैं वो जल के समान शीतल वचन जो है यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 जो होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनिश होते हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 के। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तन्वीर सर को इजाजत। स्टूडेंट्स तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।